गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी काम का आगे ना बढ़ पाना, छोटा मोटा कोई कन्फ्लिक्ट होना, किसी तरह का डिस्प्यूट होना, गतिरोध की स्थिति या अवरोध की स्थिति, उसे बोला गया है स्टैंड ऑफ। Synonyms in pairs: stalemate, standstill, deadlock. Antonyms है accessible, affable, affectionate और agreeable. Example है during the police standoff, the fugitive refused to surrender. तो ये बात कही गई कि पुलिस के गतिरोध के बावजूद भी, पुलिस के चारों तरफ घेरने के बावजूद भी, अब रुकावट बनने के बावजूद भी जो भगौड़ा था उसने सरेंडर करने के लिए बिल्कुल से मना कर दिया। अगला हमारा शब्द है राइफ। राइफ यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। राइफ का मतलब होता है अफवाहें, ऐसी बातें जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित हो, विशेषकर वो बुरी बातें हों, सर्वविदित, बैड थिंग्स, उसे बोला गया है राइफ। राइफ के सिनोनिम्स है वाइड स्प्रेड, कॉमन, रैम्पेंट, प्रीडोमिनेंट, अबंडेंट। एंटोनिम्स है स्कैर, बेयर, डेफिशिएंट, इनसफिशिएंट और बैरन। एग्जाम्पल है र्यूमर्स आर राइफ दैट हिज वाइफ हैज लेफ्ट हिम। तो ये किसी व्यक्ति के बारे में बात कही गई है कि इस तरह की अफवाहें हैं कि उसकी पत्नी जो है उसे छोड़कर चली गई है। अगला हमारा शब्द है एडमोनिशन। एडमोनिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एडमोनिशन का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, किसी तरह की चेतावनी देना, उसे बोला गया है एडमोनिशन। एडमोनिशन के सिनोनिम्स है वार्निंग, रेप्रिमांड, कॉशन, रिब्यूक। एंटोनिम्स है अप्रूवल, एग्रीमेंट, एनकरेजिंग और प्रेज। एग्जाम्पल है शी इग्नोर्ड द एडमोनिशंस ऑफ हर मदर। तो किसी लड़की के बारे में ये बात कही जा रही है कि उसने अपनी जो माताजी थी, मदर थी, उसकी उनकी डांट को या चेतावनी को उसने इग्नोर कर दिया। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रमुखता की स्थिति में होना, विशिष्टता की स्थिति में होना, प्राधान्य होना, उसे बोला गया है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस के सिनोनिम्स है एमिनेंस, इंपॉर्टेंस, डिस्टिंक्शन, सेलिब्रिटी। एंटोनिम्स है ऑब्सक्योरिटी, डिप्रेशन, अनइम्पॉर्टेंस और हॉलो। एग्जाम्पल है क्राइम प्रिवेंशन हैड टू बी गिवन मोर प्रोमिनेंस। तो एग्जाम्पल में ये बात कही गई है कि हमें जुर्म को रोकने के लिए, जुर्म को ना बढ़ने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसको प्रमुखता से बात करनी चाहिए, विशिष्टता से आगे होना चाहिए। मतलब ये प्रमुख काम होना चाहिए क्राइम को रोकना। अगला हमारा शब्द है हिंजेस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। हिंजेस का मतलब होता है किसी बात का किसी चीज पर टिके हुए होना, किसी पर निर्भर रहना, डिपेंडेंट होना कंप्लीटली, उसे बोला गया है हिंजेस। हिंज का मतलब ये कब्जा होता है जिस पर दरवाजे या खिड़कियां टिकी होती है, उसे बोला जाता है वैसे हिंज। सिनोनिम्स है पेवर्ट, लिंक, डिपेंड, जॉइंट और एक्सिस। एंटोनिम्स है असेल, चैलेंज, चेक और कम्बैट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हिज एब्सेंस इज द हिंज ऑफ आवर प्लान, कि उसकी जो अनुपस्थिति है वो, उसकी अनुपस्थिति ही हमारी योजना, उसकी अनुपस्थिति पर ही जो है हमने किसी तरह की कोई योजना बनाई है, तो यदि वो व्यक्ति अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति पर ही हमारी योजना जो है वो पूरी तरह से निर्भर करती है, टिकी हुई है। अगला हमारा शब्द है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है किसी चीज को पार करना, लांघना। यहाँ पे बात की गई है किसी का कहना ना मानने की सेंस में, अमेरिका के कहना ना मानने की सेंस में यहाँ पे डिटोरियल में बात हुई है। या फिर किसी चीज को पार करना, लांघना, उसे भी बोला जाता है ट्रैवर्सिंग, मतलब लिमिट्स क्रॉस करना। सिनोनिम्स से क्रॉस, ट्रेवल, कवर, स्पैन, वॉक। एंटोनिम्स से अबाइड, सपोर्ट, अफर्म और बैक। एग्जाम्पल है आई ट्रैवर्स द नैरो पेडिस्ट्रियन ब्रिज, कि मैंने किसी तरह का जो ब्रिज था, बहुत ज्यादा संकरा नैरो वो ब्रिज था, तो वो मैंने उसको लांघा, उसको मैंने पार किया। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सैंक्शंस का मतलब होता है किसी भी देश पे किसी तरह के कोई आर्थिक या किसी अन्य तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। सैंक्शंस के सिनोनिम्स है पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन, डिस्करेजेस। एंटोनिम्स है रिवार्ड्स और डिबार्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन एनी कंट्री दैट रिफ्यूज्ड टू साइन द एग्रीमेंट। तो किसी तरह के समझौते की बात की जा रही है कि यदि कोई भी देश साइन करने से, हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगा दिए जाएंगे। अगला हमारा शब्द है वॉक द टॉक। वॉक द टॉक यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। वॉक
द टॉक का मतलब होता है कि जो हम बोलें वो हम पूरा करें, मतलब झूठा वादा ना करें किसी, जो हमने बातें बोली है या काम करने का हमने वादा किया है उस पे हम खरे उतरें, ऐसे मतलब झूठे ही वचन ना करें, उसे बोला गया है वॉक द टॉक, मतलब अपनी बात पर खरे उतरने की कोशिश करना, झूठे वादे ना करना। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ आवर कंपनी प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट वी हैव टू वॉक द टॉक। तो किसी तरह की कंपनी की बात की गई कि यदि हमारी कंपनी ने ये वादा किया है कि हम इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, तो हमें वो वादा पूरा करना होगा, मतलब हमें अपने जुबान से नहीं फिरना होगा, वो हमें ऐसा करना ही होगा। अगला हमारा शब्द है थ्रॉटेड। थ्रॉटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। थ्रॉटेड का मतलब होता है किसी काम का ना होने देना, अड़ंगा डालना, अड़चन डालना, उसे बोला गया है थ्रॉटेड। सिनोनिम्स ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, foiled, disappointed, defeated, unsuccessful। एंटोनिम से एडेड, enshrined, assisted और favor। एग्जाम्पल है to thwart somebody's plan, ambitions और efforts। तो उसी बात की जा रही है कि किसी व्यक्ति की योजना में अड़ंगा डालना, उसकी महत्वाकांक्षाओं या इच्छाओं को पूरा ना होने देना, उसकी कोशिशों को रोक देना, कोशिशें उसकी सफल ना होने देना, उसे बोला गया है थ्रॉट, मतलब कोशिश सफल किसी की ना होने देना, दैट इज कॉल्ड थ्रॉटेड। अगला हमारा शब्द है क्वाड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्वाड का मतलब होता है चार व्यक्तियों का समूह, चार देशों का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ फोर, दैट इज कॉल्ड क्वाड। सिनोनिम्स है फोर, क्वाड्रुपलेट, फोरसम, क्वांटनरी, क्वाड्रुपल। एंटोनिम्स है सोलो, वन, सिंगल और सिंगुलर। एग्जाम्पल है ही ज्वाइंट बार्बर शॉप क्वाड। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि बार्बर शॉप में, नाई की दुकान उसने ज्वाइन की जहाँ चार लोग पहले ही थे। अगला हमारा शब्द है कोalition। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कोalition का वैसे मतलब होता है राजनीतिक सेंस में भी ले सकते हैं, या किन्हीं भी लोगों का जो एक गठबंधन होता है, मिलकर काम करना। गठबंधन मतलब सारे देश इकट्ठा होकर कोई कोalition बनाए, कोई संगठन बनाए, गठबंधन करे। इस कंटेक्स्ट में आज इस वर्ड का यूज हुआ है कोalition का। सिनोनिम से अलायंस, यूनियन, फेडरेशन, एसोसिएशन। एंटोनिम से आइसोलेशन, डिसएसोसिएशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन। एग्जाम्पल है कि जून से लेके देश में जो है वो गठबंधन की सरकार चल रही है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। दूसरा एडिटोरियल शुरू यहाँ से हो रहा है। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहला वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिजास्ट्रस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि विनाशकारी हो, विध्वंसकारी हो, संकट पहुंचाने वाली हो, दैट इज कॉल्ड डिजास्ट्रस। सिनोनिम्स है कैलेमिटस, कैटेस्ट्रॉफिक, रुइनस और फेटल। एंटोनिम्स है फॉर्चुनेट, लकी, ब्लेस्ड और हैप्पी। एग्जाम्पल है आर मिस्टेक है डिजास्ट्रस रिजल्ट्स। ये बात की जा रही है कि जो हमने किसी तरह की जो गलतियां कोई की है उसके बहुत ही विनाशकारी, विध्वंसकारी परिणाम होंगे, मतलब हुए या होंगे। अगला हमारा शब्द है प्रोवोकेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है प्रोवोकेशन। सिनोनिम से इंसाइटमेंट, इरिटेशन, एग्रावेशन, स्टिमुलस। एंटोनिम से पैसिफिकेशन, प्रिवेंशन, सप्रेशन और इंटरसेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये सलाह दी जा रही है किसी तरह की, यू शुड नेवर हिट चिल्ड्रन इवन अंडर एक्सट्रीम प्रोवोकेशन। ये बात की जा रही है कि किसी भी तरह का हमें उत्तेजना हो, हम कितने भी गुस्सा हो, हम कितने भी उत्तेजित हो, तो हमें बच्चों पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने में अरुचि दिखाना, विमुखता दिखाना, अनविलिंगनेस दिखाना, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। सिनोनिम से हेजिटेशन, अवर्जन, डाउट, डिसलाइक। एंटोनिम से एलेक्ट्रिटी, एंथुजियाज्म, एफिनिटी और डिजायर। एग्जाम्पल है ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। तो किसी व्यक्ति के बारे में ये बात की जा रही है कि वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगला हमारा शब्द है सीज फायर। ये लास्ट वर्ड है आज का। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम संधि। यदि दो देश राजी हो जाते हैं कि वो कभी आपस में युद्ध ना करेंगे, इस तरह का कोई एग्रीमेंट, इस तरह का कोई समझौता वो साइन करें, तो उसे बोला जाता है सीज फायर। सिनोनिम से ट्रूस, पीस, ट्रेटी, पीस एग्रीमेंट। एंटोनिम से स्ट्रगल, वॉर, बैटल और फाइट। एग्जाम्पल है दे हैव एग्रीड टू अ सीज फायर आफ्टर 3 years ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो किन्हीं दो देशों के बीच की बात की जा रही है कि 3 सालों तक लगातार गतिरोध या
इस तरह की अवरोध की स्थिति बनी हुई थी। तो 3 साल के बाद आखिरकार वो युद्ध विराम जो संधि थी, एग्रीमेंट था, पीस एग्रीमेंट था, उस पे हस्ताक्षर करने के लिए वो तैयार हुए। तो ये आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से अंतिम शब्द था। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।